नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपसे कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम के नियम पर जो है हम कुछ प्रश्न कर रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं। उन्हीं में से एक न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार सा है। बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चा लोग, बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े गौर से देखेंगे बच्चा लोग। ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल कैसा है? इक्विलैटरल है बउआ। एल साइड है, एल साइड है, एल साइड है। इसे ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, इसे सी एक मीडियन आई ऐसे जाती है भैया, मीडियन है माध्यिका। ये मिटा देते हैं, तो इसको हमने सेंट्रॉइड बोल दिया या केंद्रक बोल दिया। इसे ओ नाम दिया और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। क्या रख दिया है? प्लस क्यू। यहाँ पर भी क्यू चार्ज है प्लस, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर भी है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एफ नेट बताना है। एफ नेट बताना है कहाँ पर? ओ पर। तो भैया नोट करके आप लोग लिख लो। कल हमने ये बात की है, हमारे प्यारे बच्चे सभी बच्चों को ये पता होगा कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एल 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 है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये पूरा 60 अंश होता है, ये बनेगा 30 अंश। तो ये पूरा एल था तो ये बन जाएगा l/2। और ये निकालना है ना डिस्टेंस। जो डिस्टेंस इधर होगी वही डिस्टेंस ये होगी, वही डिस्टेंस ये होगी। और इसकी वैल्यू हमने कल निकाली थी l/√3। इतनी वैल्यू हमने कल निकाली थी l/√3। यहाँ पे लगा देना। देखो भैया ये क्या होगा, ये है बेस और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे cos 30 लगा देना, l की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पता है। ये मेरी डिस्टेंस है l/√3 और ये है l/√3। इतनी बात तो हजम है मेरे प्यारे बच्चों को। अब देखो यहाँ पर O पे जो फोर्स लगेगा A वाले चार्ज के कारण, तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ये क्या होगा? FO ड्यू टू A। ए पे रखे हुए आवेश के कारण यहाँ पर एक फोर्स ऐसे लगेगा ना। और गौर से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये O है। यहाँ पे बी पे रखे हुए चार्ज के कारण यहाँ पे एक फोर्स सीधा ऐसे जाएगा ना, जाएगा ना भैया, FO ड्यू टू B जाएगा ना भैया। ये C है, C के कारण O पे जो चार्ज रखा है उस पर एक फोर्स ऐसे बाहर की ओर जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्या होगा? FO ड्यू टू C है। अब पहले हम FO इन सभी फोर्सों की बात कर लेते हैं। FO A KQQ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब l/√3 का स्क्वायर। तो ये बनेगा √3 का 3, L का स्क्वायर। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3KQQ बाई L है ना मेरे प्यारे बच्चा। FOB तो जो FOB आएगा वो भी आएगा 3KQQ बाई L स्क्वायर है। और जो FOC जाएगा वो भी आएगा 3KQQ बाई L स्क्वायर। भैया मैंने तीनों फोर्सों को बराबर रख दिया क्योंकि सबके बीच की डिस्टेंस भी बराबर है और चार्ज भी सब एक की है। इतनी बात हो गई। जब इतनी बात हो गई है तो हम आ जाते हैं इधर साइड में। कैसे? देखो पॉइंट O को लेते हैं। एक वेक्टर इधर गया है, दूसरा वेक्टर इधर गया है। ये कौन सा है? वेक्टर FOB और ये है वेक्टर FOC। ये तो है ना भैया, FOC। अच्छा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल इनके बीचों बीच से जाएगा क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। हमने कहा है कि जब दो वेक्टर हों, दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो जो रिजल्टेंट जाएगा वो बिल्कुल θ/2 पे जाएगा। अब इनके बीच का जो थीटा है वो फाइंड कर लिया जाए। थीटा फाइंड कैसे करोगे? ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में
ये 30 है और ये 30 है भैया, ये 30 कहो 30 काहे है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पूरा एंगल 60 का होगा, मीडियन बीच से जाती है, तो 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो 30 30 60 टोटल होता है 180। 180 से ट्रायंगल में 180 होता है ना, 60 इधर निकालोगे तो ये कितना आएगा। अब एक लाइन इधर खींच दो और एक लाइन इधर खींच दो, ये है देखो ध्यान से, ये इधर का 120 तो इधर का भी तो 120 होगा, काहे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख एंगल, तो ये होगा भैया कितना, थीटा बराबर 120। अब ध्यान से देखो, इधर ये पूरा 120 है तो इधर 60 होगा, इधर 60 होगा ना, मतलब रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच पे जाएगा ना। तो यहाँ नीचे ध्यान से देखो तो आपको एक फोर्स भी दिख रहा है FOA, ये क्या है, रिजल्टेंट है FR। पहले तो हम FR निकाल ले, अगर FR ऊपर को है, FOC नीचे को है, तो ऊपर वाला प्लस है, प्लस में लिया जाएगा, नीचे वाला माइनस में। अगर दोनों बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, F नेट 0 हो जाएगा। और निकाल के देखते हैं, FR बराबर वेक्टर A स्क्वायर धन B स्क्वायर प्लस 2AB, यही तो होता है। देखो OA और OB दोनों बराबर फोर्स हैं, इसलिए इनके जगह पे हम x मान लेते हैं। कौन इतना बड़ा पढ़ा लिखा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x cos 120, और cos 120 के वैल्यू भैया -1/2, तो FR बराबर 2x स्क्वायर माइनस, ए भैया ये भी तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू -1/2 से 2 मर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा FR बराबर 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बराबर x। और तो FR बराबर x है और x की वैल्यू क्या मानी है हमने, 3KQ/L स्क्वायर। FR की वैल्यू आई है 3KQ/L स्क्वायर, और FOA की वैल्यू आई है, यहाँ पे ये सब तीनों एक ही जैसे है ना, तीनों एक का x है ना, तो FO यहाँ पे जो मैंने रिजल्टेंट निकाला है ना भैया, वो FOC और FOB का निकाला है, FOB और FOC का रिजल्टेंट निकाला है, और FOA दोनों आपस में क्या है 3KQ/, तो भैया ये बराबर इसके, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में, तो यहाँ पे F नेट क्या हो जाएगा, F नेट हो जाएगा 0, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, छापो मेरे प्यारे बच्चों।